हेलो बच्चों, आज हम आपको लेके आए हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इस थर्ड वीडियो में अल्कोहल फिनॉल ईथर की, जो कि 12th क्लास का सिलेबस है, तो आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप फिनॉल कैसे कैसे बनाएंगे, तो हम फिनॉल की प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। और कैसे, सबसे पहले फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, किससे? क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको मैंने हेलोएल्केन हेलोरीन्स पे भी बता चुका हूं। क्लोरोबेंजीन लीजिए, इसको क्या कराइए, 623 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करिए और कितना प्रेशर रखें इसमें, 300 atm प्रेशर रखें। कितना प्रेशर रखें? 300 atm प्रेशर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, क्या ले? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बहुत ही खतरनाक प्राणी है, तो क्या करेगा वो, Cl को वहां से निकालेगा। क्या करेगा? निकालेगा, मतलब HCl को निकालने की कोशिश होगी इसकी। तो ये बना लेगा खुद सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या कहते हैं? एक सॉल्ट होता है। अगर यहाँ पे सोडियम ना रहे बच्चों, तो ये फिनॉक्साइड होगा, इसको सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन है। इसे क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर क्या करें, जो एसिड इसमें से निकल रहा था ना, ये यहां से Cl निकला है, आएगा ना उसमें H इसका, Cl इसका, वही एसिड जो है मिनरल एसिड यहाँ काम कर जाएगा अपने आप ही, और किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? फिनॉल में। इसको कौन सा प्रोसेस कहते थे बताइए? फिनॉल को और क्या बोलते हैं पता है? कार्बिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। प्लीज बी रिमेंबर। तो क्लोरोबेंजीन से क्या बनेगा आपका? फिनॉल बनेगा। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा, सेकेंड, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लिया आपने। अगर हमने कहा कि बेंजीन से फिनॉल बनाइए तो बना लेंगे, तो बेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना आना चाहिए। याद करिए, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? आप क्या ले लो, Cl2 ले लो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क में ना, तो ये क्या देगा आपका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये देखो आपका बना दिया इसने क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्या बन गया? बेंजीन से क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना था, देखो ये इस रास्ते पे चले जाओ, आराम से बन जाएगा। तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन फर्स्ट हो गया। सेकंड लेते हैं बेटा, फ्रॉम बेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको बेंजीन या क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये बेंजीन है, इसको क्या करिए? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करिए? रिएक्ट कराइए। तो ये क्या देगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपका बेंजीन है, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर क्या करो, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराइए, तो वो ONA क्या बना आपका? ONA। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड से एसिड के साथ किसी के साथ रिएक्ट कराओ, तो क्या बन गया? फिनॉल। ध्यान रखिएगा, OH फिनॉल। ठीक है ना, तो इस तरीके से फिनॉल बना सकते हैं। पढ़िए आप ध्यान से, देखिए थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। रेगुलर वीडियो को देखते रहे, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो बना के डालता हूँ। समझ लो, मैं एक घंटे 2 घंटे की क्लास नहीं बनाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। तो लेकिन 15-20 मिनट की क्लास आप देख जरूर लेंगे, और उसको नोट डाउन भी करो। जब देखो तो उसको क्या करो? नोट डाउन करो। फ्रॉम, उसके बाद फ्रॉम एनिलीन,
उसको क्या बोलते हैं बताइए? बेंजीनमाइड। उसको क्या बोलते हैं? बेंजीनमाइड। फ्रॉम एनिलीन या उसे क्या बोलते हैं? बेंजीनमाइड। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, एनिलीन, एनिलीन मतलब जैसे ये, इसको बोलते हैं बेंजीन एमाइड। ये आपका क्या है? एनिलीन। एनिलीन को किसके साथ रिएक्ट कराइए? NaO2HX। NaO2 क्या है? HX। तो क्या बनेगा? N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। किस पर? जरा बताइए। 273 केल्विन टू 278 केल्विन, या 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। दो चीजें हैं कि इसका नाम क्या बनेगा? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ये आपका एनिलीन। ये क्या बन गया आपका? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या करें इसको जरा बताओ, क्या करें जरा इसको बताओ, ठीक है ना? जी क्लास ले रहा हूँ मैं ऑनलाइन। हाँ बताइए, कोई बात नहीं। कौन सी क्लास में? क्लास 12th। कौन सी स्कूल में? ये अभी इसमें एडमिशन लिया है गौतम में, वैसे जेकेजी में पढ़ते थे पहले। अच्छा। तो फिर लॉकडाउन के लिए इसलिए यहाँ पे ले लिया फिर एडमिशन। अच्छा। तो केमिस्ट्री का चाहिए था। हाँ ठीक है। तो टाइमिंग क्या है और चैप्टर वगैरह कौन सा बैच का टाइमिंग बता दीजिए। एक तो होता है मंडे से 4 बजे इवनिंग में। हाँ ये समय आपका फ्री है। वेडनेसडे। हाँ नहीं मंडे तो हो गया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 बजे होता है। हाँ 4 से 5, ठीक है ना? हाँ जी। और दूसरा है आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 2 बैच है। एक 6:30 से 7:30 होता है, दूसरा 7:30 से 8:30 होता है। ठीक है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30। अगर इसमें ये नहीं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला 4 बजे का। 4 बजे वाला। तो इसमें संडे को आप आ जाना। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होगा। अब संडे को क्लास होगी 10 बजे। ठीक। संडे सर आप मुझे कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कांटेक्ट नंबर है आपके पास? कुछ फोन है। नोट कर बेटा। और मुझे इंग्लिश का कोचिंग भी मतलब बता देंगे हम, अच्छे टीचर हैं। क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़वाना है, बिना बच्चे पढ़ते नहीं है और वहीं फिर रिजल्ट। अच्छा स्कूल नहीं जा रहा होगा ना? स्कूल तो अभी छुट्टी है हाँ। जून में, फिर वैसे बता दूंगा, इंग्लिश टीचर बता दूंगा, नो इशू। है ना। आपको सारे कुछ बता देंगे, लेकिन आज थोड़ा सा अभी टाइम टेंशन है। ये ऑनलाइन क्लास है, वीडियो में एक्चुअली मुझे मैम ने बताया था, मैं कौन सी आपका मैम ने? ये सुषमा मैम है, गौतम पब्लिक स्कूल में पढ़ाती है, उनके बेटे पढ़े हुए हैं यहाँ से। हाँ हाँ तो उन्होंने बताया, तो मैं उधर देख रही हूँ, उधर मुझे पता नहीं है कि तुम्हें दवाई लेने है कि मेरा नजर पड़ जाए। ठीक है। सुषमा मैम को थैंक यू बोलिएगा। हाँ। लिखो बेटा 96544 544 23595। ये हमारे वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, जिनका छूट गया उससे पढ़ते रहेंगे। फिर अच्छा, जब अभी जुलाई में नया बैच शुरू होगा तुमको करा देंगे। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, बाकी आप मेरे से फोन पे बात करें। ठीक है सर, ओके। 96544 23595। और बाहर है नंबर चेक कर लो बोर्ड पे। मंथली फीस आपका 1200। ठीक है। ठीक है। बट सर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप टेंशन मत। हाँ मुझे ऐसे नहीं चाहिए। हाँ आपने सुना होगा मेरे बारे में ना, टेंशन मत लो। वो अगर हमारे पास पढ़ाते हैं, मैंने कहा अगर ये हमारे पास आ गए तो बच्चा हमारा है। आपको बोलना है और नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम जरूर कोई लगेगा। बात नहीं। मैथ्स का मैं इसका भी बता दूंगा। अच्छा मैथ्स का ठीक है। ठीक है ना? कुछ नहीं करते। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम आपको बताए थे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ये क्या बनेगा आपका? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से, तो अगर हम इसको क्या करें, वाटर के साथ वार्म कर दें, वाटर के साथ क्या कर दें, वार्म कर दें, वाटर के साथ वार्म कर दें, तो क्या होगा? फिनॉल प्लस, फिनॉल प्लस, ये फिनॉल हो जाएगा, ये आपका फिनॉल हो गया। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन एमाइन, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट और आपका क्या हो गया? ये फिनॉल हो गया।
तो दूसरा मेथड है बच्चे, यहाँ पे तीसरा अगर हम बात करें फ्रॉम, किससे बनाना है आपको, फ्रॉम, फोर्थ है क्यूमीन, ये फोर्थ मेथड होता है। फ्रॉम क्या होगा, क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन कॉमन नेम होता है, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है ये, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जिसे बेंजीन पे क्या होगा आपका CH CH3 CH3, ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या करिए, रिएक्ट कराइए। किसके साथ जरा बताइए, हम इसको ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड देगा। क्या देगा, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को क्या करें, रिएक्ट कराएं। फर्दर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को क्या करें, फर्दर किसके साथ रिएक्ट कराएं, हाइड्रोलाइसिस करा दो, कुछ मत कराओ। तो क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल प्लस AC2। लार्ज स्केल पे फिनॉल को जो बनाना होता है, लार्ज स्केल पे फिनॉल को इस मेथड से बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल इज कैरिड आउट बाय द दिस मेथड। ये आपकी फिनॉल की प्रोडक्शन होगी। ठीक है ना बच्चों, तो किससे किससे बनाया आपने, क्लोरोबेंजीन से बनाया, बेंजीन से बनाया, एनिलीन से बनाया, क्यूमीन से बनाया। ठीक है ना, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, दोनों अल्कोहल और फिनॉल दोनों OH ग्रुप कंटेन करते हैं। अल्कोहल आपका ये होता है, फिनॉल आपका ये होता है, बेंजीन लगा होता है ना। ठीक है, ये आपका अल्कोहल है, आपका फिनॉल है। दोनों में कौन से ग्रुप लगे होते हैं, OH ग्रुप लगे होते हैं। कौन से ग्रुप लगे होते हैं, OH। तो मैं यहाँ पे जरा बताऊंगा आपको, ठीक है ना, अल्कोहल है, फिनॉल है, ठीक है ना, ये आपको मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना मेनली, वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है। क्या होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है। और ये एल्काइल एराइल ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टीज ज्यादा कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने सुना होगा, ध्यान से सुनिए, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पे। जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा। और आपको पता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उसमें डिस्पर्जन फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल अल्कोहल और फिनॉल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे CH3OH देख सकते हैं, यहाँ पे CH3CH2OH। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डर वाल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। फिर क्या है आपका CH3CH2OH, फिर क्या है आपका CH3CH2OH। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये क्या होगा, मिथेनॉल, और ये क्या होगा, इथेनॉल, और ये क्या होगा आपका प्रोपेनॉल, और ये क्या होगा ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा ऐसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इसे, ठीक है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड ऑफ वन टू वन फोर्स बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट मैं बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। मैंने ये कहा जैसे एल्कोहल ऐसे वो आइसोमर्स है, मतलब उनके मॉलिक्यूलर मास सेम है, तब क्या करेंगे तो देखेंगे जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि ब्रांचिंग से क्या होता है सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो जैसे क्या बोलते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपका क्या है बताइए, ये आपका है ब्यूटेनॉल। क्या है आपका ब्यूटेनॉल बना। इसका दूसरा आइसोमर क्या होगा, ये देखिए CHOH CH2 और क्या होगा CH3, इसे क्या बोलते हैं ब्यूटेनॉल 2। फिर तीसरा अगर बात करें हम CH3 CH3 CH3OH, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका क्या है थर्ड। ठीक है ना। इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा सबसे ज्यादा बताओ। देखो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। देखो ये पहली बात तो आइसोमर, इनका सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, C4H9OH। ये इनका सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम। तो ये किस पर डिपेंड करेगा ब्रांचिंग पर। देखिए सबसे ज्यादा ब्रांच है इसमें उससे कम है, इसमें क्या है सबसे कम है। ठीक है ना। तो ये इसमें सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे ज्यादा है, और थर्ड का क्या है सबसे कम। तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, समझ आया नहीं है बताइए। हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हायर देन ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हायर देन ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने कहा CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6O। ठीक है ना, ओके C2H6O, ये आपका क्या है इथेनॉल, ये आपका क्या है इथेनॉल। ठीक है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं CH3O CH3, इसे क्या बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का मतलब यही होता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है अलग है। तो आप ये बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप ये देखिए जो इथेनॉल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे ईथर से। क्यों, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ड्यू टू द क्या होगा H बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन क्या होगा ईथर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल ग्रेटर देन क्या होगा ईथर। समझ है नहीं है। तो इस चीज का आपको क्या करना है ध्यान। ठीक है, ओके। इस चीज का आपको क्या करना है ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट हमने कहा कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन से क्या होगा ज्यादा होगा, टॉलुइन से क्या होगा ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल ये देखिए क्योंकि इसमें OH है और ये आपका क्या है हाइड्रोकार्बन है। तो जैसे टॉलुइन हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है ना। तो अब ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अगला है बेटा सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी की बात कर लेते हैं। एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जो एल्कोहल होता है जैसे ROH, यहाँ पे देखिए ये वाटर में क्या हो जाता है सॉल्युबल हो जाता है। वाटर में क्या होता है क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। रही बात फिनॉल की बात करें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिनॉल आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ नॉन पोलर पार्ट इन द फिनॉल इज वेरी हैवी, वेरी लार्जर। जो बेंजीन होता है ना, जैसे फिनॉल है आपका, ये नॉन पोलर पार्ट होगा ना इसका, जैसे इसका नॉन पोलर पार्ट ये छोटा होता है लेकिन ये काफी बड़ा है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ग्रुप डोमिनेंट होता है इसके ऊपर, समझ रहे हैं बात। तो फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू द एल्कोहल। तीसरा पॉइंट है सॉल्वेबिलिटी का, सॉल्वेबिलिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे CH3 CH2 CH2 OH है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH है, और CH3 CH2 OH, और ये क्या है आपका CH3 CH2 OH, और ये क्या है आपका CH3 OH। तो इसमें बताइए नीचे जाने पर इसकी सॉल्वेबिलिटी कम होती जाएगी, क्यों? क्योंकि नॉन पोलर पार्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे नॉन पोलर पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ आएगी नहीं ये बात? क्लियर हुआ? वैसे वैसे नॉन पोलर पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, नॉन पोलर पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है? आई बात से भी नहीं आई? तो आज इतना ही, हम अगली क्लास में मिलेंगे, जानते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल को लेकर के। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को देखते रहिए लगातार, और जो भी डाउट हो आप कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।